हाय प्यारे बच्चों, मैं बहुपद बताने जा रहा हूँ। अध्याय 2 चालू हो रहा है। इसमें एक एक लेसन जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ध्यान दे दिया तो आगे भी लाइफ में बहुत ये चैप्टर काम आने वाले हैं। जिनका बेसिक छूट जाता है वो लोग तरस के रह जाते हैं पढ़ने के लिए। इसलिए आप लोगों का गोल्डन टाइम है, अच्छा से समझे। मैं एकदम अच्छा से समझा दे रहा हूँ लाइन बाय लाइन। कक्षा 9th में आपने एक चर वाले बहुपदों एवं उनकी घातों के बारे में अध्ययन किया था। याद कीजिए कि चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। सही बात है कि कोई भी बहुपद हो, अगर चर राशि का जितना मैक्सिमम पावर होता है उसका नाम उसके पावर पर ही लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर एक बहुपद है, देखिए बहुपद है, इसमें 1 2 3 4, इसमें 4 पद हैं। लेकिन हम बहुपद के प्रकार पर जब देखेंगे तो इसका उच्चतम पावर 3 है। इसीलिए 3 के नाम पर इसका नाम पड़ेगा त्रिघात बहुपद। जैसे ही त्रिघात बहुपद कर देंगे तो इनकी अलग विशेषताएं हो जाती है। जैसे त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होगा, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होगा, त्रिघात बहुपद के शून्यकों के गुणनफल क्या होगा। ये सब जो है बहुत सारे सवाल आ जाते हैं ना। तो मैं बात कर रहा हूँ अभी बहुपद की घात। अब आप ही से सवाल मैं कर दूँ यहाँ पर कि ये एक बहुपद है, ये इतना, तो कौन सा बहुपद हो जाएगा? तो ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद, क्योंकि इसके मैक्सिमम पावर 3 है। फिर हम एक और बहुपद लेके आपको समझाते हैं कि ये एक बहुपद है। ये देखिए 2x - 3, तो 2x - 3 कौन बहुपद होगा? तो हम x के पावर देखेंगे, x का पावर 1 छुपा हुआ है, मतलब x के पावर क्या है? 1 है। इसीलिए ये जो है ये जो मतलब मैं बता रहा हूँ सर्किल करके, तो एक रैखिक बहुपद हो जाएंगे क्योंकि इसके पावर 1 है। तो फिर यहाँ से देखिएगा कि चर x में घात कितना है? 3 है। इसीलिए बहुपद के घात क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो सर इससे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि 5x³ - 4x² + x - √2 के घात कितना है? ऑप्शन में आपको दे सकता है 1 2 3 4 5 या नन ऑफ दिस, या इनमें कोई नहीं। तो आपको देखना है जितना पावर अधिकतर है वही इस बहुपद के घात हो जाएंगे। तो इसके बहुपद का घात क्या होगा? 3 होगा। अब देखिए ये जो है 7u6 - 3/2u4 + 4u2 + स्क्वायर + u - 8। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक बड़ा बहुपद है। अब बोला जाएगा कि इस बहुपद का घात कितना होगा, तो सिर्फ देखना है मैक्सिमम पावर। सबसे बड़ा पावर कितना है? 6 है। इसलिए इस बहुपद का घात क्या हो गया? 6 हो गया। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि चर u में घात 6 बहुपद है, 6 का बहुपद है, मतलब घात कितना है? 6 है। फिर देखिए व्यंजक 1/x - 1 √x + 2 1/x² + 2x + 3, ये बहुपद नहीं। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। मतलब इसको अगर VVI कहा जाए तो कोई हर्ज और गर्ज नहीं है। मैं आपको यहाँ से समझा दूँ इसको कि देख लीजिए कि अगर बहुपद का जो चर राशि अगर वो रूट में हो गया तो ये बहुपद नहीं हो सकता है किसी भी कीमत पर। अगर चर राशि का पावर हो -1 हो जाए, -2 हो जाए या
3 हो जाए। अगर इसका पावर माइनस में आ जाएगा तो ये बहुपद नहीं होगा। अगर चर राशि बटा के नीचे आ जाए, बटा के नीचे आ जाए तो किसी भी कीमत पर यह बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद होने और न होने के शर्त में, मतलब इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है, प्रत्येक साल इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कंसेप्ट क्लियर कीजिए, आपके पास 100 क्या 200 1000 क्वेश्चन भी आएगा इस तरह का कि कौन बहुपद है या कौन बहुपद नहीं है, या बहुपद के घात क्या होते हैं वो सब बताइए, आप बेशक बता सकते हैं। देखिए फिर देखिए, तो यहाँ पर इस नियमों से परे क्या है, देखिए यहाँ पर चर राशि इस बटा के नीचे आ गया, जब बटा के नीचे आ गया तो बहुपद नहीं है। यहाँ पर चर राशि जो है इस बहुपद में, इसमें चर राशि रूट में है इसलिए यह बहुपद नहीं है। यहाँ पर देखिए फिर 1 के बटा में ये सारे मतलब पूरे चर राशि आ गए, ये भी बहुपद नहीं है। लेकिन आप जरा यहाँ ध्यान दीजिए, 2x - 3 ये बहुपद है। क्यों है? तो वो इसलिए है क्योंकि इसका चर राशि रूट में नहीं है, इस चर राशि का घात माइनस में नहीं है, और ये चर राशि किसी बटा के नीचे नहीं है, इसलिए यह बहुपद है और ये बहुपद नहीं है। इस पर विचार कीजिए, √3x + 5, इसको मैं लिख के बताता हूँ, √3x + 5। अब आप ही जजमेंट दीजिए, क्या ये बहुपद है? आपका जजमेंट बड़ा ही इम्पोर्टेंट होगा। तो देखिए नियम है कि चर राशि रूट में नहीं होना चाहिए, यहाँ पर रूट सिर्फ अंक पर है, यहाँ यही तक बस। देखिए ध्यान दीजिए, इसके आगे नहीं है, मतलब ये स्वतंत्र है, ये रूट में नहीं है, और न ही इसका पावर माइनस में है, और न ही ये किसी बटा के नीचे है। इसलिए मेरे भाई ये बहुपद है, ये बहुपद है। तो इन्हें बड़ी बारीकी से समझना है। फिर देखिए y + √2, बस किससे? चर राशि से। बाकी के जो अचर है, ये जो 2 है 4 है 3 है 6 है 9 है, जो कुछ भी है वो रूट में रहे, माइनस में रहे, बटा में रहे, कोई बात नहीं है। हमको इससे बस होगा चर राशि से। अगर ये तीनों से आज़ाद है, कौन तीनों? रूट, पावर माइनस या बटा के नीचे, तीनों से आज़ाद है तो बहुपद है जी। जी बिल्कुल बहुपद है, ये देख लीजिए, ये भी बहुपद है। ये चर राशि तीनों से स्वतंत्र है, इसमें भी यह भी बहुपद है। इसमें चर राशि जेड है जो आज़ाद है, इसमें भी देखिए यू बटा में नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान चला जाता है कि 2/3 आ गया तो बहुपद नहीं होगा। अरे ध्यान किस पे देना है? यू चर राशि पर ना। आप 2/3 पर काहे ध्यान दे रहे हैं? नहीं, गलत है। आपको ध्यान देना है यहाँ के चर राशि पर। चर राशि स्वतंत्र है, नहीं रूट में, नहीं बटा के नीचे, और नहीं इसका पावर माइनस में, तो बहुपद है जी, बिल्कुल बहुपद है। तो बहुपद होने और न होने के शर्त में क्या है, आपको नॉलेज बढ़ना चाहिए, और काफ़ी मतलब ध्यान से नॉलेज बढ़ाना चाहिए। फिर देखिए आगे मैं पढ़ के बताऊं कि ये सब जितने भी बोला ना, तो इत्यादि सभी रैखिक बहुपद है। अब आपके दिमाग में आया कि इन सबको रैखिक बहुपद क्यों कहा जा रहा है। तो रैखिक बहुपद जैसे ही आ जाता है तो परिभाषा दिमाग में आ जाना चाहिए कि घात 1 के बहुपद को रैखिक मतलब लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। मतलब जिस बहुपद का अधिकतम घात 1 हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे, वो एक रैखिक बहुपद हो जाएंगे। जैसे 2x + 5 लिख देते हैं। अब हमको देखना है कि x का पावर 1 है, तो क्या हो गया, ये एक रैखिक बहुपद आ गया। तो मतलब इससे भी प्रश्न पूछता है एग्जाम में कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। ऑप्शन में दे देगा एक रैखिक, द्विघात, त्रिघात या चतुर्घात।
तो आपको दिमाग में ये बातें होनी चाहिए कि पावर 1 है तो एक रैखिक है, पावर 2 है तो द्विघात है, पावर 3 है तो त्रिघात बहुपद है। ये बड़ी आसान है कि पावर के आधार पर बहुपद का नामकरण हो जाता है। फिर देखिए, तो एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? एक रैखिक बहुपद कहते हैं। फिर देखिए, ये सब जो मतलब उदाहरण मिलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, भले ये मानक रूप में ना ही सजाया गया है। मानक रूप कहते हैं क्या कि बहुपद के घटते क्रम रूप में। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक बहुपद है, तो इसमें देखिए कॉमा इसको अलग कर रहा है। यहाँ से यहाँ त्रिघात है और यहाँ से यहाँ द्विघात है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैक्सिमम पावर 2 हो गया। तो जब मैक्सिमम पावर 2 हो गया ना, तो ये क्या हो गया? द्विघात बहुपद हो गया। लेकिन वहीं पर देखिए इसमें और इसमें मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए ये त्रिघात बहुपद हो गया, है ना। तो इस पर ये सब मतलब जो क्वेश्चन है ये और ये रैखिक बहुपद नहीं है। मतलब रैखिक बहुपद कब होता है? जब मैक्सिमम पावर अधिकतम उच्चतम पावर 1 होता है। लेकिन यहाँ पे तो 2 है तो द्विघात है। वहीं से क्वेश्चन निकाल के बोलेगा कि घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो अगर मैक्सिमम पावर 2 है, जैसे यहाँ पर अभी हमने देखा कि इसका पावर 2 है ना, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद के उदाहरण देखिए, ये y² - 2 द्विघात है, 2 - x² प्लस √3x। यहाँ पे 3 स्वतंत्र है, इसलिए ये सब द्विघात बहुपद है। ये भी द्विघात है। फिर देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये द्विघात बहुपद के उदाहरण है और ये भी द्विघात बहुपद है। इसमें देखिए इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि कब बहुपद होता है, कौन बहुपद नहीं होता। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक समझा दिया ना, अगर सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट दिमाग में आप रखिए ना, आपके मतलब कम से कम 4 अंक जो है ऑब्जेक्टिव में मिस नहीं होगा मेरे भाई। और आजकल बहुपद से ज़्यादातर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो एक बात मैं बता दूं, आप लोगों को लग रहा हो कि मैं बहुत बड़ा फेंक रहा हूं ना कि 4 अंक कैसे आ जाता है, तो सुनिए, 2 अंक प्रथम पाली में और 2 अंक द्वितीय पाली में, 4 अंक नहीं हो गए। अब लेकिन नॉलेज आपको तो सब रखना है ना, पता ना कौन सा शिफ्ट में आपका एग्जाम पड़ जाए। और ये तय थोड़ी ना है कि इतना पर से है तो प्रथम पाली में पूछेगा, इतना पर तो द्वितीय पाली में पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप सीखते चलिए बस। फिर देखिए, अधिक व्यापक रूप में x में कोई द्विघात बहुपद x² + bx + c, जहाँ a b c वास्तविक संख्या होते हैं और a इज नॉट इक्वल टू 0 है, इस प्रकार का होता है। घात 3 का बहुपद त्रिघात बहुपद मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। अब त्रिघात बहुपद के कुछ उदाहरण हैं। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैक्सिमम पावर 3 है तो त्रिघात है, ये भी त्रिघात है, ये त्रिघात है। यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिघात बहुपद है, यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिघात बहुपद है। अब ये सब रही बात, तो अब मैं इसको सारांश के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये बहुपद है ना, तो बहुपद होने या न होने के शर्त तो यहाँ पर नोटिस्ड है। ये सी चीज़ें आपने अभी देखा। तो बहुपद देखिए, बहुपद जो होते हैं ना वो 3 होते हैं। बहुपद है, पहला है क्या? एक रैखिक बहुपद। पहला कौन है? एक रैखिक बहुपद। इसकी विशेषता ये है कि इसके जो घात होंगे ना, इसके अधिकतम घात 1 होंगे, इसके जो शून्यक होंगे, इनके शून्यकों की संख्या 1 है। इस पर भी प्रश्न पूछ देता है कि एक रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। और इसका जो व्यापक रूप है, किसका व्यापक रूप जो होता है वो होता है जैसे px = ax + b।
अब इसी को शून्यक भी बना दिया जाता है, मतलब ax प्लस b बराबर 0 करके समीकरण बना दिया जाएगा। और ax के b के पहले प्लस है तो इधर आके b क्या हो जाएगा माइनस में, और a खींचेंगे ना तो माइनस b बटा a, मतलब यही क्या हो जाता है शून्यक हो जाता है। अब इस फॉर्मेट में मान लीजिए कोई भी दे देगा बहुपद, बोलेगा कि उसका शून्यक बताइए, जैसे x प्लस 6 दे दे तो बराबर में 0 दे देंगे और ई प्लस में जा कर के इधर माइनस में हो जाएगा, हो गया आंसर। तो ये एक रैखिक बहुपद का मतलब कुछ विशेषता है और कुछ नहीं है। और मैं आपको द्विघात बहुपद से मिलवाता हूँ। 2 नंबर में आते हैं द्विघात बहुपद। दो नंबर में आते हैं कौन, द्विघात बहुपद। तो इनकी भी कुछ अलग विशेषता है। तो इनके जो मैक्सिमम पावर जो होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। दूसरी विशेषता कि जब द्विघात बहुपद है ना तो इनके शून्यकों की संख्या 2 होगी। पहला होता है अल्फ़ा और दूसरा होता है बीटा, अल्फ़ा और बीटा। तीसरा होता है इसके व्यापक रूप। क्या होते हैं इसके जो व्यापक रूप होते हैं ना, मतलब px बराबर एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद के क्या है व्यापक रूप है। फिर देखिए इसकी जो चौथी विशेषता है किसके, द्विघात बहुपद के मेरे भाई, वो ये है कि इसका ग्राफ, इसका जो ग्राफ होता है ना अंग्रेजी के बड़का लेटर यू आकार जैसा होता है, अंग्रेजी के बड़का अक्षर यू आकार जैसा है। और द्विघात बहुपद के कुछ फार्मूले होते हैं। क्या होते हैं, फार्मूले होते हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और ये फार्मूला ऐसा फार्मूला है जो क्वेश्चन ले कर के आ जाएगा आपके लिए, हर हाल में क्वेश्चन आपको देगा। अब वो देगा कैसे, पहले वो सूत्र मैं लिख दूँ। तो पहला सूत्र होता है इसका कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, सिर्फ योग भी लिख सकते हैं, कहा जाता है -b/a। क्या कहा जाता है, -b/a कहा जाता है। अब इसी को संकेत में लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये वो सूत्र है जो एकदम गारंटी के साथ आ जाता है सवाल लेके, इस पर कंफर्म है कि एकदम सवाल आएगा। फिर देखिए दूसरा देखिएगा, मतलब द्विघात बहुपद के शून्यकों के गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल हो जाता है c/a, जिसको संकेत में लिखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/1। ये वो फार्मूला है जो आपको एकदम द्विघात सूत्र के, द्विघात बहुपद के जो सूत्र है एकदम कंफर्म है कि वो सवाल लेके आ जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सवाल अब कैसे प्रश्न पूछते हैं इस मतलब इस पर वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तीसरा देखिए, और एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ें ही मैं बता रहा हूँ
कि इन्वर्स करके पूछता है कि 1/अल्फ़ा और 1/बीटा, इसका सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र आप बना भी सकते हैं या फिर याद रखते हैं, -b/c। कभी भूल जाते हैं ना, तो इसके और इसकी सहायता से हम बना सकते हैं। वो कैसे, देखिए बना देते हैं। अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, बीटा के जोड़ हो रहा है, आप नियम जानते हैं बेहतर। तो ऊपर हो जाएगा बीटा प्लस, बीटा से बीटा कटेगा तो अल्फ़ा ऊपर चला जाएगा ना। अब देखिए कि ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, सीधा करके आप पढ़ सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया, -b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या दिया, -b/c, सॉरी c/a है, ये मिस कर गया मैं, -b/a और बटा c/a, तो a कट जाएगा, हो जाएगा -b/c। तो यही सूत्र है, ये सब वो सूत्र है जो प्रत्येक साल अगर इस सूत्र का प्रयोग ना करें तो मान के चलो कि बोर्ड का एग्ज़ाम शुद्ध हुआ ही नहीं। हर आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं 2010 से 21 तक 10 साल के सफ़र में क्या कोई ऐसा एग्ज़ाम बाकी है जिसमें तीनों सूत्र का प्रयोग ना हुआ हो, एकदम श्योर है। तो चलता हूँ, अब त्रिघात बहुपद बाकी लग गया है, उसको मैं समझा के और इसी पर मैं बैक आने वाला हूँ। आखिर इसको मैं बता दूँ, चलो पहले इसको मैं बता ही देता हूँ, फिर जो है एक सवाल मैं लिखता हूँ, ऐसे आप लोगों की बेताबी बढ़ रही कि वो कौन सा सवाल है जिसे मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ। तो इस सवाल ये है मेरे दोस्तों, अपना से मैं एक लिख के देता हूँ कि एक द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद x², इसमें चलिए 2 लिखते, 2x² + 4x + 6 के शून्यकों के गुणनफल बताए। क्या बताए, गुणनफल बताए। अब बहुपद ये हो गया, देखिए बहुपद ये हो गया, तो मैं आपको बता दूं कि x² के बगल से a होता है, इसके बाद वाला b होता है, लास्ट वाला c होता है। a b c समझिए, फर्स्ट वाला a, सेकेंड वाला b, लास्ट वाला c। और उचित चिन्ह जरूर ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पर माइनस होता प्लस की जगह तो b का मान -4 होता, यहाँ पे माइनस होता तो c का मान -6 होता, यहाँ पर 2 है तो जो चिन्ह रहेगा वही आएगा, सीधी सी बात है। बोला है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों के गुणनफल बताना है, ये वो सूत्र है गुणनफल का। तो शून्यकों का गुणनफल बोले बस सिर्फ इतना ही, बाकी के चक्कर में पढ़ना नहीं है, समझ गए ना। सिर्फ हमको काफ़ी तेज़ी से सवाल के जवाब पकड़ने हैं। c/a लिखेंगे, c का मान कितना है, 6 है, और a का मान कितना है, 2 है, 2×3 6, हो गया आंसर। और ये सब ऑप्शन वाले क्वेश्चन काफ़ी तेज़ी से पकड़ना होता है, समझ गया ना। अब चलिए क्वेश्चन और मैं लिखता हूँ कि द्विघात बहुपद -x² + 6x + 7 के शून्यक अल्फ़ा, बीटा हो तो
तो अल्फ़ा प्लस बीटा बतावें। मतलब इसमें शून्यक दे दिया है अल्फ़ा और बीटा ना। तब क्या कह रहा है कि ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब योगफल बताइए। तो एकदम धोके लिख लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, तो माइनस बी बटा ए होता है। बटा के बटा हाई माइनस लिख लीजिए। अब खोजिए इसमें बी कौन है, यहाँ तो ए हो जाएगा, यहाँ से बी, तो बी हो जाएगा माइनस 6, मतलब यहाँ पर प्लस है, सूत्र का माइनस। और उसके बाद ए, तो ए का मान यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं तो 1 छुपा, तो -1 माइनस माइनस कट जाएगा, 1 छक्के 6 हो गया आंसर। तो दोस्तों मान के चलिए अभी आप बहुपद में कुछ सीखे ही नहीं, बस मैं सिखा रहा हूँ और सीखते जाइए और प्रैक्टिस कीजिए। एक बार में ना समझ में आए तो वीडियो को रिपीट देखिए, बार बार देखिए। मैं वादा करता हूँ कि आपको बेहतर समझ में आएगा और अच्छा समझ में आएगा। आप वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें और दोस्तों शेयर ज़रूर करें। बड़ी मेहनत से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप प्यारा से एक लाइक ज़रूर कर दें, यही आपकी गुरु दक्षिणा होगी दोस्तों। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करवाएं, सब्सक्राइब कराएं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।